दुनिया में आपने बहुत सारे ऐसे मंदिरों के बारे में सुना होगा जहाँ पर अगर आप मनोकामनाएं मांगते हो तो वो पूरी हो जाती हैं। उसके लिए बस आपको शुद्ध मन से प्रार्थना करनी होती है। लेकिन क्या आपने इसी दुनिया के कुछ डरावने मंदिरों की कहानी सुनी है? कुछ ऐसे मंदिर जहाँ पर आपकी मनोकामना तो पूरी होती है लेकिन उसके लिए सिर्फ साफ मन से प्रार्थना काफी नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको देनी होती है बलि। आज हम जिस मंदिर की कहानी सुनने जा रहे हैं उस मंदिर का नाम सुनते ही वहाँ के आसपास वाले लोग थर थर कांपने लगते हैं। और आपने भी कभी ना कभी इसे न्यूज में या किसी स्टोरी में जरूर सुना होगा। इस मंदिर का नाम है असम का कामाख्या मंदिर। कहते हैं आज भी रात को उस मंदिर के पास से अजीब सी डरावनी आवाजें आती हैं। कई बार रात में लोगों ने ये भी सुना है कि उस मंदिर के आसपास लोग मंत्र पढ़ते हैं। और कई बार तो कुछ जानवरों की आवाज आती है, कुछ इंसानों की आवाज आती है जो एकदम से खामोश हो जाती है, मानो उनकी बलि दे दी गई हो। गाइस, इस दुनिया में ना बहुत सारे तांत्रिक होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ तांत्रिक ज्यादा डरावने इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो किसी रीजन की वजह से काला जादू नहीं करते हैं, बस इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वो पसंद है। और जब भी ये तांत्रिक काला जादू करते हैं ना तो कुछ शक्तियों को बुलाते हैं। ये कुछ शक्तियां तो अपना काम करने के बाद चली जाती हैं, लेकिन कुछ शक्तियां, कुछ डरावनी शक्तियां ऐसी होती हैं जो हमेशा के लिए यहीं पर रह जाती हैं। तो चलिए आपको सुनाता हूँ एक ऐसे मंदिर की कहानी जहाँ की सीढ़ियों पर आज भी खून की बू आती है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप हॉरर स्टोरीज। गाइस, भारत में ना 51 शक्तिपीठ हैं। ये शक्तिपीठ वो होते हैं जहाँ पर माता पार्वती के अंग गिरे थे। और हम आज जिस मंदिर की बात कर रहे हैं यानी कामाख्या टेम्पल, वो भी इनमें से ही एक है। एंड इसी वजह से ये बहुत ही डिवाइन और पावरफुल बन जाता है। लेकिन ये मंदिर सिर्फ भक्ति के लिए नहीं बल्कि तंत्र विद्याओं के लिए भी फेमस है। अब मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी को सुनने के बाद आप समझ जाओगे कि इस मंदिर से लोग इतना डरते क्यों हैं। 1998 की बात है। इस मंदिर के पास एक गुफा हुआ करती थी। एक गुफा जो बहुत ही अंधेरी थी, चिपचिपी थी, गीली थी और सुनसान थी। एक ऐसी गुफा जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि उस गुफा में एक इंसान रहता था। एक इंसान जिसका नाम था काल भैरव बाबा। अब असल में उसका नाम मोहनदास था। वो एक 45 साल का आदमी था, पर लोग उसे काल भैरव बाबा इसलिए कहते थे क्योंकि उसकी शक्तियां बड़ी भयंकर थी। वो हर अमावस्या की रात को उस गुफा के अंदर काली माँ की पूजा करता था, लेकिन वो पूजा नॉर्मल नहीं होती थी। कहते हैं ये एक ऐसा तांत्रिक था जो लगभग पिछले 100 साल से 45 साल का ही था, और उसका रीजन सिर्फ एक था, उसकी ये पूजा। कहते हैं पुराने समय में इस तांत्रिक ने बहुत सालों तक तपस्या की थी, बिना खाए बिना पिए। और इस तपस्या से खुश होकर खुद भगवान शिव के एक अवतार, जिसे हम काल भैरव कहते हैं, उन्होंने इसे एक पुस्तक दी थी। और उस पुस्तक में कुछ खतरनाक विद्याएं लिखी थी। और उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग विद्या जो इसने पढ़ी थी वो ये थी कि किस तरीके से अपनी एज को एक ही जगह पर रोक दिया जाए। अब उस विद्या के अकॉर्डिंग अगर आपको अपनी एज को स्टेबल रखना है, मतलब हमेशा 45 साल का ही रखना है, तो आपको बलि देनी पड़ती है कुछ जानवरों की, जैसे मुर्गी की, भैंस की, बकरे की। लेकिन आगे के पन्नों में ऐसा भी लिखा हुआ था कि आप जवान भी हो सकते हो, यानी 45 साल से आप 25 साल के भी हो सकते हो, 15 साल के भी हो सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको बलि जानवरों की नहीं बल्कि इंसानों की देनी होगी। पिछले 100 साल से तो वो 45 साल का था, लेकिन इस बार वो तांत्रिक डिसाइड करता है कि वो अपनी एज को कम करेगा। पहले तो वो अपनी गुफा से बाहर निकलता नहीं था ज्यादा, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो अपनी गुफा से बाहर निकलने लगा। वो आसपास के लोगों से मिलने लगा। और उस गुफा के पास का जो बाजार था उसमें एक शीशा लगा हुआ था, जिसमें जैसे ही वो अपना चेहरा देखता है वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो अब और ज्यादा यंग लग रहा था, वो और ज्यादा जवान लग रहा था। ये चीज उसको और मोटिवेट करती है कि वो और ज्यादा इंसानों की बलि दे। और जानते हो वो कौन से इंसानों की बलि देता था? कामाख्या मंदिर अपने शक्तिपीठ होने की वजह से बहुत फेमस है, तो यहाँ पर देश भर से, इनफैक्ट विदेश से भी लोग घूमने के लिए आते हैं। लेकिन जब लोग इस मंदिर के पास घूमने के लिए आते हैं तो कई बार यहाँ पास की गुफे में भी चले जाते हैं, ये देखने के लिए कि ये कितनी पुरानी सुंदर गुफा है। लेकिन जब वो इस गुफा के अंदर जाते हैं तो उस गुफा से चीखों की आवाज आती है। और वो कोई डरने की आवाज नहीं होती है, वो उनके मरने की आवाज आती है। वो तांत्रिक उसी गुफा में छुपा रहता है और अपने हाथ में पत्थर लेकर खड़ा होता है। और जैसे ही कोई भी टूरिस्ट उस गुफा के अंदर आता है वो पत्थर से सर पर मार मार कर उनका सर फोड़ देता है और वो लोग बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। तंत्र विद्या की टर्म एंड कंडीशन सिंपल रहती है कि जब आप इंसान की आहुति दे रहे हो तो वो मरना नहीं चाहिए। और क्योंकि टूरिस्ट उस वक्त बेहोश होते थे तो वो उनकी लाश के सामने आग जलाता था और धीरे धीरे उनके अंगों को निकाल कर उस आग में डालता था। उस तंत्र विद्या के अकॉर्डिंग आपको एक और चीज करनी होती थी। आप अपने शरीर के जिस पार्ट को और ज्यादा यंग करना चाहते हो, आपको वो सामने वाले का खाना होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपना फेस यंग करना है, अपने फेस को बुढ़े से जवान दिखाना है, तो सामने वाले की जब आप आहुति दे रहे हो तो उसके फेस को आपको कच्चा खाना पड़ेगा। यानी ये तांत्रिक वो सारी ही चीज़ें कर रहा था। गाइज, इस पॉइंट तक जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी ना तो
मुझे गूज़बम्स आ गए थे एंड मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल भी लग रहा था। एंड आई नो कि आपको भी लग रहा होगा कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन जब इंसान पागल हो जाता है तो इंसान ऐसा कर सकता है। 1998 में एक औरत आती है, उसकी 5 साल की बेटी ना बहुत बीमार थी। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि वो उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। ऐसे में वो पूरे तरीके से निराश होकर बस वहाँ से चली रही थी। तभी मार्केट में ये काल भैरव बाबा उसको देख लेता है। वो इसे महसूस कर पाता है कि सामने जो औरत चल रही है और उसके साथ जो बच्ची है वो दोनों ही बहुत उदास हैं। वो जाकर उसके सर पर हाथ रखता है और बोलता है कि क्या हुआ बेटा। ऐसे में वो औरत फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है कि बाबा मेरी ये 5 साल की बच्ची है, डॉक्टर्स ने मना कर दिया है, वो बोलते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में वो तांत्रिक बोलता है कि मुझे काली विद्या आती है, मैं तेरी बच्ची को ठीक कर सकता हूँ, बस अगली अमावस्या को तो इस मंदिर के पास जो गुफा है उसके अंदर आ जाना। वो 5 साल की लड़की की माँ ना बहुत मजबूर थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था अपनी बेटी को बचाने के लिए, इसलिए वो सीधा अमावस्या के दिन उस गुफा के अंदर आ जाती है। और जैसे ही वो उस गुफा के अंदर आती है वो देखती है कि बहुत बड़ा सा यज्ञ बना हुआ है। उस यज्ञ के आसपास में इंसानी खोपड़ियाँ रखी हुई हैं और उस गुफा से बहुत अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही है। लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों को इग्नोर करती है और बोलती है कि बाबा ये रही मेरी बच्ची, आप प्लीज़ इसे ठीक कर दो। वो काल भैरव बाबा उस बच्ची के सर पर हाथ फेरता है और उसे बोलता है बैठने के लिए। उस यज्ञ के आग को वो जला देता है और पानी लेकर आता है, कुछ मंत्र पढ़ता है उस पानी में और बोलता है कि इस पानी को तुम दोनों पी लो। थोड़ी देर तक उसकी माँ तांत्रिक को घूरती है, बच्ची को भी अपने मना करती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो लोग उस पानी को पी लेते हैं। लेकिन गाइस जैसे ही वो लोग इस पानी को पीते हैं वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब तांत्रिक ने जो तंत्र विद्याएं पढ़ी थी उसमें उसने पढ़ा था कि जितना ज्यादा यंग बच्चा होगा या इंसान होगा उतनी ज्यादा यंग एज उस तांत्रिक को मिल जाएगी। उसकी माँ 45 साल की थी तो उसे मारने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसकी एज तांत्रिक को लग नहीं पाती। तांत्रिक का इंटरेस्ट था उसकी बच्ची में। एंड गाइस थोड़ी देर के बाद जब उस माँ की नींद टूटती है तो वो जो देखती है वो देखने के बाद उसकी रूह कांप जाती है। वो देखती है कि उसकी बेटी का गला उसके धड़ से अलग कर दिया गया है और उसके सर को उस तांत्रिक ने उखाड़ लिया उसके धड़ से, और सर से जो खून टपक रहा है उस टपकते हुए खून को वो उस यज्ञ में डाल रहा है और डालते हुए कुछ मंत्रों को पढ़ रहा है। जब जब तांत्रिक उस मंत्र को पढ़ रहा है उसकी स्किन और ज्यादा सॉफ्ट होती जा रही है, वो और ज्यादा जवान होता जा रहा है। तांत्रिक पूरे तरीके से अपनी विद्या में लीन था, लेकिन उसकी माँ को इतना गुस्सा आता है कि पास में पड़े हुए पत्थर को वो उठाती है और तांत्रिक के सर पर मार मार कर तांत्रिक को जान से मार देती है। उसकी बच्ची को तो वो नहीं बचा पाई, लेकिन उसने उसकी बच्ची के साथ जो किया था उसका उसने बदला जरूर ले लिया। कहते हैं उस दिन के बाद से वो माँ इतना हर्ट हो गई थी, इतना ज्यादा सैड हो गई थी कि उसने भी सुसाइड कर लिया। उस दिन के बाद से ऐसा माना जाता है गाइस कि इस कहानी को वहाँ के आसपास के तांत्रिक जानते हैं जो आज की जनरेशन के हैं, एंड वो आज भी उस गुफा में जाकर बलि देते हैं। किस तरीके की बलियां होती हैं वो तो नहीं पता, लेकिन बलि होती है। और कई बार तो बलि देने के बाद उस जानवर को इस कामाख्या मंदिर की सीढ़ियों पर घसीट कर ऊपर ले जाया जाता है। एंड शायद इसीलिए आप इस कामाख्या मंदिर की सीढ़ियों पर आज भी कई बार खून देख पाओगे। ये कहानी तो यहीं तक थी गाइस। ये कहानी हमें ये बताती है कि एक इंसान किसी चीज़ के लिए अगर पागल हो जाता है तो उसको अचीव करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, अब भले ही उसके लिए वो उसको किसी इंसान की बलि क्यों ना देनी पड़े। क्या आप अपने आप को जवान रखने के लिए किसी इंसान की बलि दे सकते हो? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी क्या आप कभी असम गए तो आप इस कामाख्या मंदिर में जाना चाहोगे? इस पावरफुल ऑरा को फील करना चाहोगे? देखो ये मंदिर अपने आप में ख़राब नहीं है, लेकिन इसके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाकी हमेशा की तरह फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग एंड डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज़ करना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना कहीं कोई तांत्रिक तो नहीं